यार, मुझे तो आज तक तार गेज करना आया ही नहीं, पता ही नहीं मेरे गुरु लोग कैसे कर लेते हैं। क्यों अपने उस्ताद से नहीं पूछते हो? यार, वह लोग बताते तो है लेकिन कुछ मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं। तो YouTube पर देख लो, बहुत सारे वीडियो हैं। हाँ यार, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। एक काम करो, रंजीत भाई का चैनल देख लो, वहां सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एकदम आसान भाषा में और सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि वायर गेज कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग माइक्रोमीटर की तरफ चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। देखिए, यही है हमारा माइक्रोमीटर, जिससे हम लोग हर तरह का वायर गेज चेक करते हैं। हमारे यहाँ 38 नंबर से लेकर 23 नंबर एल्युमिनियम वायर तक का ही काम होता है। तो 38 नंबर वायर से लेकर, चाहे वो कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम हो, 23 नंबर तक काम होता है। तो उसी गेज का आपको हम यहाँ पर बता पाएंगे, और जो बताएंगे आपको, उससे सब मतलब गेज करना आ भी जाएगा। तो जब आप नया माइक्रोमीटर खरीदेंगे तो आपका जो है मतलब इसी तरह से नज़र आएगा। माइक्रोमीटर जितना पुराना होता जाता है, उसका कंडीशन जो है उतना ख़राब होते जाता है। तो हमारा इसमें इस तरह का एक रिंच होता है, ठीक है, इसको मिलाने के लिए वो भुला गया है, और यहाँ पर एक नट होता है वो भुला गया है। लेकिन मेन हमारा ये जो होता है ये सही है, इससे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी देखिए बंद है। इसमें क्या है कि मतलब जीरो जो है, देखिए यहाँ पूरा जो है बराबर में है, ठीक है। तो ये पूरा बंद रहता है, और यहाँ पर जो मुंह है यहाँ पर पूरा मतलब सटा हुआ है। तो यहाँ पर अगर वायर डालेंगे तो नहीं लगेगा। अब इसमें जो है काउंटिंग जो है वो छोटा छोटा है, उतना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। देखिए ये जो है हमारा बंद है, ठीक है। अब इसको हम लोग खोलेंगे। मान लीजिए हमको गेज चेक करना है तो खोलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पीछे आ रहा है, ठीक है। ये 1 इंची तक पीछे आता है। ये सब जो हम बात बता रहे हैं केवल आपको जानकारी के तौर पर बता रहे हैं। जब आपको चेक करना होगा तो ये सब जो ये बता रहे हैं कुछ काम नहीं करेगा, सब बेबुनियादी रहेगा। लेकिन हम बता दे रहे हैं, नहीं बताएंगे तो आपको लगेगा कि हम अच्छे तरीके से आपको हम बता नहीं पाए। देखिए ये मतलब 1 इंची तक आपको पीछे आएगा। देखिए यहाँ जो होता है मतलब ये 25, 0, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो ये 1 इंची होगा। अगर आपके पास स्केल होगा, इससे इसका चौड़ाई नापिएगा तो इससे 1 इंची आएगा। यानी इसका जो फैलाव है, मोटाई है, ये आपका 25 mm 1 इंची का है, ठीक है। इससे ज़्यादा ये नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ मेरा क्लियर हो गया है। और ये जो आपका बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर हम बड़ा अक्षर में इसको हम दे दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, देखिए यहाँ इससे काम करेगा। इसका जो चौड़ाई है 0 से लेकर 25 तक है, ये वाला है। और ये जो राउंड थिम्बल है जो घूम रहा है, इसको आपको हमने इसमें दर्शा दिया है। देखिए यहाँ पर 5 से लेके आपका 0 तक है। वो 0 जो है वो 50 का काम करता है, 0 का भी काम करता है। जब वो 45 के बाद जाएगा तो वो 50 का काम करेगा, और जब वो बैक आएगा मतलब 5 के पीछे आएगा तो वो 0 का काम करेगा। मतलब 0 से 50, 50 से 0, ठीक है। 0 50 का 0 का दोनों काम करता है। जब वो बैक आएगा तो 0 का काम करेगा, जब वो आगे जाएगा तो 45 के बाद जाएगा तो वो 50 का काम करेगा। फिर अगर मतलब आगे जाइएगा तो वो 45 के बाद 50 और आगे जाइएगा, मान लीजिए 5 पॉइंट आगे आप गए तो वो 55 हो जाएगा। अभी आपको हम सब समझाते हैं, यहाँ पर बोला हुआ आपको हमको पता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये देखिए हमारा गोल है, इसको अब हम लोग वापस ला रहे हैं। देखिए जब वापस लाते हैं तो हम जल्दी करने के लिए देखिए यहाँ से ला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वो हमारा मुंह जो है यहाँ सटने वाला है, तब इसको हम लोग ध्यान देते हैं। इसको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। अब देखिए हम लोग यहाँ से करेंगे। देखिए अब ये कट कट के आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा अब उधर नहीं जाएगा, यहाँ लास्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ 0 पर मेरा पूरा अच्छे तरीके से मिला हुआ है। अब हम लोग वायर गेज करने के बारे में सीखेंगे। देखिए अब सबसे पहले हम लोग PDF पर आते हैं। यहाँ पर देखिए कितना सारा डिजिट है, ठीक है। इससे आपको दिमाग जो है थोड़ा सा भारी हो रहा होगा कि बाप इतना थोड़ी ना समझ में आएगा। हम अभी आपको जो है वादा किए हैं कि आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। बस अभी आप 5 से 10 मिनट वीडियो जो है देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ से 1 नंबर जो है यहाँ लिखा हुआ है गेज, ठीक है, AWG, फिर लिखा हुआ है SWG, यहाँ इंचेस लिखा हुआ है, यहाँ MM, फिर आपका इंचेस लिखा हुआ है और MM लिखा हुआ है। इतना छोटा है कि हमको भी दिक्कत हो रहा है समझने में, ठीक है। अब देखिए साफ हुआ है, इंचेस MM, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो SW के नीचे ऐसे MM इंचेस है और MM है, और फिर इधर गेज लिखा हुआ है, ठीक है।
वही चीज़ इधर सेम है। यहाँ फिर आपका गेज लिखा हुआ है शुरू से अंत तक, और फिर AWG इंच और mm, और फिर SWG इंच और mm। ठीक है, अब देखिए आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर आपका गेज है, गेज तो 1-2 है, 1-2 तो कोई भी पड़ा है, इसमें तो मतलब सर दर्द नहीं होगा। सर दर्द तो यहाँ होगा कि इतना सारा डिवीज़न में से कैसे समझ में आएगा। फिर यहाँ आएगा, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अभी आपको हम तुरंत क्लियर कर देते हैं। देखिए अब हमारा जो है यहाँ पर 36 नंबर गेज है। ठीक है, चाहे वो कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम हो, एवरेज हम अभी कॉपर ही लेके चलते हैं। यहाँ पर कॉपर एल्युमिनियम नहीं लिखा हुआ है, दोनों का चेक करने का सिद्धांत एक ही होगा, चाहे वो कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम हो। तो इसको फिलहाल अभी हम कॉपर ही मान लेते हैं। 36 नंबर, 35 नंबर, 34 नंबर, 33 नंबर, 32 नंबर, फिर यहाँ आपका 19 नंबर तार तक है। ठीक है, फिर यहाँ जितना डिजिट दिया हुआ है, अभी आपका हम सर दर्द हल्का कर देते हैं। देखिए इसको सबसे पहले हम यहाँ मतलब क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग झाँप लेते हैं। अब देखिए आपका सर दर्द जो है वो हल्का हो गया होगा। अब हमारे पास यहाँ केवल बचा है। ठीक है, कोई फालतू का डिजिट यहाँ पर बचा नहीं है। उसमें भी आपका यहाँ पर तो 0 ही हो गया है। देखिए यहाँ पर 0 ही हो गया है। अब हमारा 0 के नीचे से लेके यहाँ आपका 19 नंबर तार में 1 हो गया है, लेकिन उसके बाद जितना भी है वो 0 ही है। देखिए यहाँ अभी हम इसको हटाएंगे तो देखिए आपका 19 नंबर तार के बाद 20 नंबर है। ठीक है, तो हमारा सबसे जो ऊपर है वो आपका 1.02 है, उसके बाद सब शुरू में 0 ही है। इसको अभी हम ऐसे झाँप लेते हैं, मतलब ढक लेते हैं। ठीक है, अब हमारा सर दर्द कम गया है। अब हमें गेज जो है केवल लास्ट वाला से ही पता करना है। अब जो है हमें गेज जो है सबसे लास्ट वाला से ही पता करना है। देखिए तो सबसे पहले हम नीचे आते हैं। सबसे मेरा 36 नंबर वायर था, तो यहाँ 0.193 है। ठीक है, तो 3 भी काउंट नहीं होगा, केवल 19 जो है आपका काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है 21 काउंट होगा अगर 35 नंबर चेक करेंगे तो, फिर 23 चेक होगा। अब पूरा नहीं बताते, नहीं तो फिर से दिमाग भारी होने लगेगा। सबसे पहले हम लोग 0.19 और 3 का मतलब महत्व समझते हैं। 0 आपका कोई काउंट नहीं होगा, फिर आपका 3 भी काउंट नहीं होगा, केवल 19 का भाषा यहाँ पर उपयोग होगा। ठीक है, तो अभी हम 36 नंबर वायर गेज करके आपको हम बता देते हैं, तब आपको हिम्मत बनेगा आगे कुछ सीखने के लिए। देखिए हम 36 नंबर कॉपर वायर जो है अपने हाथ में लिए हुए हैं। रील से तार निकाल कर चेक करने के लिए हम लोग पहले माचिस से इसको जला लेंगे, और इसको मतलब जो है इसी तरह से स्पर्श करके हल्का इसका इंसुलेशन को जो है हटा लेते हैं। इंसुलेशन हटाना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, और इंसुलेशन जो है आपको ज़्यादा जोर से नहीं, ज़्यादा हल्के से नहीं, एकदम सावधानी से एकदम आपको हटाना है। अब देखिए इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, रुकिए पहले फिर से आपको हम बताते हैं। देखिए ये हमारा जो है 0 पर है, मतलब अभी मीटर जो है पूरी तरह से ऑफ है, बंद है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग हल्का बैक करेंगे, मतलब पीछे करेंगे। ठीक है, मुंह उसका इधर का जो मुंह है उसको फैलाएंगे तब ना वायर अंदर जाएगा। तो पतला तार आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते। ये नहीं कि तार है पतला है इसको पूरा हड़ाक से एकदम मतलब जल्दी जल्दी पूरा खोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप करेंगे भी तो ऐसे ही आपको बंद ही करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो आपको हल्के में ही काम लेना है। इसको क्या करना है, हल्का बैक करना है। ठीक है, हल्का बैक करना है। तो देखिए यह हमारा जो है मुंह बंद हो चुका है, मतलब खुल चुका है, ज़रूरत से भी ज़्यादा खुल चुका है। हल्के है, तार पतला है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खुल चुका है। तो तार को हम अंदर डाल रहे हैं और दोनों को बीच बीच में रखना है। अब इसको हम लोग आगे करेंगे। देखिए तो हमारा ये किट 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 कर रहा है, इसका मतलब कि अब हमारा आगे नहीं जाएगा। अब हमें देखना है कि ये कहाँ पर आके रुका है। ठीक है, तो ये जो है हमारा देखिए 20 के 1 पॉइंट पीछे यानी 19 पर आके रुका है। ठीक है, हल्का जो है एक मतलब हल्का न के बराबर, बाल के साइज बराबर, और बैक में ही है। तो वो बैक में ये है, तो मतलब क्या होगा कि हम लोग अब इसमें देखेंगे, ये जो चार्ट है इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए अभी हम क्या बोले थे, वो सब नंबर को हटा दिए हैं। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए 36 नंबर जो है मतलब तार है, तो इसके सामने आएंगे तो इससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो हमारा यहाँ पर क्या है 0.9 और उसके बाद 3 है। तो ये हमारा क्या बोले अभी आपको हम 19 नंबर मतलब वैल्यू जाएगा। 3 से कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हमारा 36 नंबर कितना पर आ रहा है, देखिए 20 के 1 पॉइंट पीछे आ रहा है, यानी 19 पर आ रहा है। तो ये हमारा 36 नंबर वायर हो गया। ठीक है, इसको हम फिर से करके आपको दिखाते हैं। थोड़ा आगे पीछे करिएगा ना तो हो सकता है वो पूरा 19 पर आ जाए एकदम। जो हल्का फुल्का आगे पीछे आ रहा है
कंपनी का देखिए तार रहेगा ना तो एकदम एक्यूरेट बताएगा, एकदम जितना उसमें चार्ट में दिया हुआ है एकदम परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर दूसरा तार लीजिएगा, सुपर डी का तार लीजिएगा, तो वो हल्का फुल्का आगे पीछे भी हो जाएगा। देखिए 19 पर आ रहा है। अगर सुपर डी का तार रहेगा ना तो वो 19 से आगे चल जाएगा। देखिए हल्का पीछे ही है, लेकिन ये आपका 36 नंबर आएगा। अब हम आपको 35 नंबर चेक करके दिखाते हैं। देखिए 35 नंबर कॉपर वायर हम लोग जो है, देखिए 35 नंबर कॉपर वायर हम लोग हाथ में ले लिए हैं। इसको माचिस से जलाने के बाद हम लोग अच्छे से छील लिए हैं। ज़्यादा जोर से नहीं, ज़्यादा हल्के से नहीं, तार टनाने का खतरा रहता है, तो इससे वायर मतलब गेज जो है गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले इसको हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए 0 पर हो गया है। देखिए 0 पर जो है हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बैक करते हैं, इसको खोलते हैं, वायर को अंदर करते हैं, फिर इसको कसते हैं। देखिए अब हमारा जो डिजिट है कितना पर आकर रुका है, 20 पर। इतना छोटा है कि मोबाइल में बार बार ब्लर कर रहा है। देखिए अब साफ आया। देखिए ट्वेंटी वन पर आकर रुका है। यहाँ देखिए ये लकीर है, यहाँ देखिए ये लकीर है, ये 20 है, और 20 के बाद 21 है। अब 21 पर आके रुका है। अब इसको हम लोग चार्ट में देखेंगे। ये देखिए हमारा जो है, देखिए 35 नंबर है। छोटा अक्षर के चलते बहुत दिक्कत हो रहा है। हम तो देख ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं आप देख पाइएगा कि नहीं। ये 35 नंबर हो गया, 35 नंबर हो गया। अब फिर आपका हो गया लास्ट में, देखिए इसको हम ढक लेते हैं। ये आपका देखिए 0.21 और 3 है। ठीक है, तो ये आपका जो है 3 से कोई मतलब नहीं है, फिर आपका 0 से कोई मतलब नहीं है, 21 जाएगा। उसी प्रकार से जो है इसी मतलब फार्मूला को आपको अपनाना है। कोई भी तार खोलिएगा तो ये मतलब 19, 21 मतलब 19, 21, 23, इसी से मतलब आपका काउंटिंग होते जाएगा सब गेज। किसी में अगर हल्का फुल्का आगे या पीछे है तो वो उसी में मान लीजिए कि 19 से ये हल्का पीछे था, लेकिन क्वांट आपका 19 में ही होगा। अगर ये सुपर डी का तार रहेगा तो ये 19 से हल्का फालतू हो जाएगा। मतलब आप अनुमान लगा लीजिएगा कि 19 के बाद होना चाहिए 21, लेकिन ये 20 पर आकर रुक रहा है, तो इसका मतलब जो तार है वो जो है खिंचा चुका है, या उसका इंसुलेशन सही से नहीं मतलब छूटा है, इसलिए वो तार सही से नहीं बता रहा है। तो मतलब आप सही से चेक कीजिएगा उसको। या तो 21 आना चाहिए तो 19 आना चाहिए, लेकिन 20 पर है तो गड़बड़ हो रहा है चेक करने में। 19 से अगर आगे पीछे हल्का फुल्का है तब तो वो ठीक है, 19 में आएगा गिनती। अगर सुपर डी का तार रहेगा तो हल्का फुल्का 19 से आगे जाएगा, मतलब 20 नहीं जाएगा, हल्का आगे जाएगा। अब मेरा तार जो है वो वायर वायर का है तो वो हल्का पीछे आ रहा है। मतलब अगर यही तार अगर सर्मिक का या मिलन का ब्रांड का रहेगा तो 19 पर आके एकदम परफेक्ट रुकेगा, ना आगे ना पीछे, एकदम वहीं पर एकदम सीधा आके रुकेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको गेज करते जाना है। जितना जो मतलब डिजिट लिखा हुआ है इसके भीड़ में आपको फंस के हैंग नहीं होना है। बस कोई भी गेज इसी तरीके से करता है। और यूट्यूब पर जो ऐसे है वैसे है, इंच है, mm है, फलाने ढकाने हैं, ये सब से कोई लेना और कोई देना मतलब नहीं रहता है। इसी में ज़्यादातर लोग जो है हैंग हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि इन सब का मतलब क्या है। इससे हमें कोई लेना और कोई देना नहीं है। बस इधर तार का गेज है 36 नंबर, में जाके हम लोग 0.19 चेक करेंगे, और वही आपको आ भी रहा था अभी। अब देखिए हम लोग जो है एक वायर अभी लिए हैं, ये एल्युमिनियम वायर है 23 नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले बंद कर लेते हैं। देखिए यहाँ बंद करनी किट कर रहा है, हमारा लास्ट हो गया है। अब इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं। देखिए हल्का किए हैं अभी। देखिए फिर इसको हम कस लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको पीछे कितना किए हैं। सबसे पहले इसको हम बंद करते हैं, अब बैक जाते हैं। देखिए 45 हो गया, 45 के बाद 50 हो गया, 0 हो गया तो मतलब 50 हो गया। अभी आपको हम समझाए थे। अब इसमें हम लोग वायर लगा के देखते हैं। ये देखिए वायर नहीं जा रहा है, इसका मतलब अभी आपको हमको आओ ये खोलना पड़ेगा। तब 50 खोले हैं, फिर 55 हो गया, फिर देखिए ये आपका हो गया 60 हो गया, 10 गया आगे, फिर आपका ये 65 हो गया। ठीक है, फिर आपका ये 70 हो गया। अब देखते हैं हम लगा के जा रहा है कि नहीं। देखिए अब हमारा वायर जो है चल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कसते हैं। तो ये हमारा कितना आ रहा है। अब ये हमारा 0 तो पीछे हो गया, यानी 50 हो गया, 50 के बाद 55 हो गया है, फिर आपका 60 हो गया है, ये 65 हो गया है। तो 65 पे नहीं हो रहा है। 10 के बाद कितना आ रहा है, 10 के बाद 11 और 12,
तो हमारा 50 तो जो है ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। और फिर आपका 10 इसको जोड़ेंगे यानी 60। 60 के बाद ये आपका 2 और जोड़ेंगे यानी 62। तब हम लोग देखते हैं कि 62 में कितना नंबर मतलब तार जो है दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कहीं पर 62 भी आ रहा है, कहीं पर 61 भी आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 61 62 के मतलब लाइन में कितना नंबर गेज आ रहा है। हम बता देते हैं पहले कि ये 23 नंबर है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी चार्ट में देख के ये प्रूव करते हैं कि जो हम सीखे हैं या आपको बताएं वो अधिकतर मैच होता है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मोबाइल लाए हैं, आपका कहाँ गया, 62 आ रहा था। देखिए हमारा 61 पर आ रहा है, देख लीजिए हमारा 61 पर आ रहा है, जीरो से कोई मतलब नहीं है। फिर आपका 61 है जीरो, तो यहाँ हम लोग आते हैं, देखिए हमारा 23 नंबर अल्मुनियम आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 61 62 आ रहा है मतलब वो मतलब करीब करीब 61 ही आएगा। ठीक है, एक पॉइंट का मायने नहीं रखता है। अगर आप मतलब 50 के बाद अगर मोटा तार चेक करेंगे तो वो एक आध पॉइंट आगे पीछे हो ही जाएगा, और 35 36 नंबर करेंगे तो वो बहुत कम मात्रा में होगा। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि कंपनी का तार रहेगा तो वो एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर जो हम एल्युमिनियम तार आपको दिखाएं वो सुपर डी का ही था। अगर वो मतलब वायर वायर का अगर कंपनी वाला तार लेंगे हम तो वो भी एकदम 61 पर आके परफेक्ट ही रुकेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम वायर गेज जो यूज करते हैं उसी को हम लोग गेज करना सीखे हैं। इसमें कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, क्योंकि उसका गेज जो है हमें पहले से पता है। जो चीज जाना हुआ है उसे चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होगी या आप लोग तब जान पाएंगे जब हम लोग जिसका गेज नहीं जानते हैं उसे चेक कर पाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी स्क्रैप निकालते हैं, फिर उसे हम लोग जलाएंगे और फिर चेक करेंगे। इससे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास जो है ये स्क्रैप जो है सब रखा हुआ है। ठीक है, सब सीलिंग फैन का ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इसको कट लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हम मतलब अपने ही सर्कस में अपने ही बंदर को नचा रहे हैं। सब इसको मिला लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कोई भी एक उठाएंगे। ठीक है, चलिए ये उठा लेते हैं। देखिए ये वाला उठा लेते हैं। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये रहा हमारा स्क्रैप। अब चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो रील में से तार निकलता है वो फ्रेश होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये बार्लिश से हार्ड होता है। तो हम लोग को तार को जो है ज़्यादा मतलब खराब नहीं करते, उससे क्या होगा गेज में गड़बड़ी हो जाएगा। देखिए तार चिपका हुआ है, इसको हम लोग आराम से देखिए निकाल लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो है थोड़ा इसी से मतलब फिक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको खड़ा कर ले रहे हैं। इसको अब माचिस से हम लोग अच्छे तरीके से जला लेंगे। देखिए इस तरीके से जला लेंगे। थोड़ा सा उसमें सटा हुआ था, हम लोग पूरा नहीं निकाले, नहीं तो वो झूठ से अलग हो जाता। देखिए अब इसको जो है हम लोग ऐसे इंसुलेशन को हटा लिए हैं। अब 2 तार हम लोग जलाए थे तो एक तार को हम अलग कर लिए हैं। अब हम लोग इसको गेज करेंगे। देखिए हम लोग बंद कर लिए, खिटखिटी आवाज़ कर रहा है। अब इसको पीछे करेंगे, बैक करेंगे। देखिए हम अंदर लगा लिए हैं। अब इसमें तार जो है फंस रहा है। अब हमारा ये देखिए कितना पर आ रहा है, 21 पर आ रहा है। अभी हम लोग क्या बात किए थे चार्ट में या पीडीएफ में, जो कहिए 21 यानी ये 35 नंबर तार है। हालांकि ये सीलिंग फैन का था, तो सीलिंग फैन तो 35 और 36 नंबर वायर से ही वाइंडिंग होता है। इसका हम वीडियो बनाए, ऑल सीलिंग फैन वाइंडिंग वायर डाटा। और आप यहाँ पर लाइव देख भी रहे हैं वीडियो में। वीडियो को मतलब शूट करने के लिए हमें भले ही कट करना पड़ता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का हम कोई छल नहीं कर रहे हैं। मतलब जो हम बॉडी में से निकाले हैं स्क्रैप वही आपको दिखा रहे हैं, और ये प्रूफ भी हुआ है, क्योंकि ये हमारा खुद का वाइंडिंग नहीं है। हमारे यहाँ जो स्क्रैप कटता है वही हम लोग कटिंग करके रखते हैं, और जो हम डाटा बताए थे वो आज सिद्ध भी हो गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका 35 नंबर, देखिए 21 आ रहा है, यानी ये 35 नंबर तार है। ठीक है, अभी हम किसी और को एक एग्जाम्पल के लिए आपको वो मतलब गेज करके दिखाएंगे, वो हम टेबल फैन कर लेंगे। देखिए ये हमारा जो अभी थोड़ा बहुत काम होता है, देखिए यहीं पर अभी थोड़ा बहुत कस्टमर का काम आ रहा है अभी से ही, जनवरी महीने से ही। तो हमारा जो स्क्रैप कटता है अभी थोड़ा बहुत टेबल फैन ये सब का मिलाकर, तो हमारा इसी में है। तो एक काम करते हैं, ये देखिए फ्रेश एयर का है जो किचन में यूज होता है। तो फिलहाल हम इसी को ले ले रहे हैं। आप स्क्रैप को पहचान में लीजिए।
अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए हम फिर से स्क्रैप जो है ले लिए हैं बोर्ड पर लाकर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से तार को देखिए सीधा कर ले रहे हैं। ज़्यादा डैमेज तार रहेगा तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि उसमें बाबरी आ जाएगा तो वो गेज होने में दिक्कत करेगा। देखिए माचिस लगा लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेशन को जला लेंगे। ये कॉपर वायर बहुत बुरी तरीके से जल चुका था, इसका इंसुलेशन जो है करीब करीब हट चुका है, इसलिए वो जल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीक़ा से इंसुलेशन को हटा लेंगे जला हुआ। अब इसको हम लोग गेज पर चेक करेंगे। देखिए ये हमारा बंद है, इसको बैक करेंगे। देखिए लगाए हैं। अब इसमें देखिए कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, तो 25 से हम लोग देखते हैं कि कितना आता है। चार्ट पर कहाँ गया आपका 25। देखिए यहाँ 19 से 19 से स्टार्ट हुआ है, 21, 23, 25। ठीक है, 4 का गिनती नहीं है, 0 का गिनती नहीं है, हम बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं। तो ये आपका देखिए 33 नंबर आ रहा है, और 33 नंबर से इसको हम वाइंडिंग में किए थे। ठीक है, सिद्ध हो गया, अब कोई डाउट नहीं है। ये सब डिजिट में मतलब पगला बनने की ज़रूरत नहीं है, ये सब दिमाग को हैंग करने वाला चीज़ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कुंभ के मेला में अगर हज़ारों भीड़ में किसी का परिवार खो जाएगा और कोई सूचना देगा कि मतलब आपका परिवार यहाँ पर है, तो उस भीड़ में क्या अपने परिवार को आप नहीं खोज पाइएगा? बिल्कुल पहचान लीजिएगा, चाहे वो लाखों में हो चाहे करोड़ों में क्यों नहीं हो, उस भीड़ में पहचान ही लीजिएगा। इसलिए ये जो डिजिट है इसको आप अपना हिस्सा बनाइए। फिर देखिए ये सब भीड़ मतलब ये सब भीड़ का कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा, मतलब कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएगा, कभी दिमाग बाउंस नहीं कर पाएगा। हम भी कुछ नहीं जानते थे, वो लोग जब कर लेते थे, हम खुद अंधा कानून की तरह, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन एक समय आया कि मतलब हम खुद से सीखे, मतलब हमें कोई नहीं बताया था। हम यूट्यूब जब वीडियो बना रहे हैं तब आज के समय में हम यूट्यूब पर वीडियो औरों का भी देखते हैं, नहीं तो सच्चाई यही है कि हम कभी किसी का कोई वीडियो देखे ही नहीं है। हम गया के पप्पू ट्रेडिंग दुकान में रहते थे, वहाँ जो है पंखा का जो है मतलब पंखा कूलर का गीजर का स्पेशलिस्ट दुकान था, तो वहाँ से ही हम मतलब सीखे। वहाँ कंपनी के लोग आते थे तो वो हमें गेज करना तो नहीं बताए थे, वो हमें टर्निंग और वायर गेज सब बताया करते थे, तो हम वहीं से सीखे थे, सब 2008 में ही सीखे थे। ठीक है, और गेज करना जो है हम 2017 में सीखे थे, क्योंकि गेज करना हमें खुद नहीं आता था। उस समय भी यूट्यूब जो है काफ़ी फैला हुआ नहीं था। यूट्यूब का ज़माना जब जियो सिम फ्री में होने लगा तब जो है यूट्यूब टिकटॉक ये सब जो है आज के समय में बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया, नहीं तो जब हम ये सब काम करते थे उस समय बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं था। अब देखिए ये सब जो डायग्राम बताए थे इसका तो कोई आपको मतलब जानकारी नहीं दी है, लेकिन अब जानकारी देंगे आपको। शुरू में बताते हैं तो दिमाग बाउंस कर जाता है। ठीक है, अभी जो हम इस चीज़ का जानकारी आपको नहीं दिए हैं, जितना जानकारी दिए हैं वो आपको 35 नंबर और 36 नंबर तार तक ही था। आप उससे मतलब जो आप जानकारी दिए हैं वो 30 नंबर 28 नंबर तक गेज कर सकते थे, यहाँ तक कि आपको 25 नंबर तक। तार जितना ज़्यादा मोटा जाएगा तब आपको इस सब की जरूरत पड़ेगा, कारण कि वो जितना भी होगा आपका, मान लीजिए कि ये जो है देखिए ये जो है आपका जब 0 रहेगा मीटर तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब जब आप जैसे जैसे मान लीजिए 36 नंबर तार उपयोग कीजिएगा, अगर मान लीजिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, मेरे पास 37 नंबर तार था जो आपका देखिए 17 पर जाएगा। ठीक है, और 38 नंबर तार जो है ये आपका इस तरह से 15 पर जाएगा। जो ये जो देखिए ये जो लकीर है आप समझ लीजिएगा, इसी प्रकार से ये काम करता है, तो ये आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर जाएगा, आप 17 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 37 नंबर हो जाएगा, फिर 19 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका 36 नंबर हो जाएगा, 21 जाएगा तो क्या होगा ये 35 नंबर हो जाएगा। मतलब इसको आप जिस तरह से घुमाते जाइएगा तो ये क्या होगा कि बैक भी होते जाएगा। तो आपको हम देखिए ये समझ लीजिए कि एक तरह का राउंड थिम्बल ही है, तो जितना ही आगे जाते जाएगा, मान लीजिए आते आगे होते जाएगा तो ये क्या होगा कि आपका पीछे भी आते जाएगा। ये जो है आपका मतलब दिखाई देने लगेगा। जब ये ऊपर रहेगा तो सब झपा हुआ रहेगा। देखिए ये मान लीजिए ये बंद है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है 0 से है, लेकिन यहाँ हल्का आपको 0 नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है हल्का आपको 0 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बराबर हो हल्का नज़र आ रहा है। लेकिन जितना ये बैक जाएगा देखिए उतना जो है आपका नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा 0। इसमें देखिए दोस्तों ब्लर करने लगता है, हम इसलिए आपको डायग्राम बताइए। बैक आएगा तो आप समझ लीजिएगा जितना बैक जाएगा मान लीजिए 50 तक आएगा तो ये आपका जो है ना देखिए ऊपर से है ये 0 हो गया,
ये आपका 1 mm हो गया, ये 2 mm हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। और टोटल ये आपका क्या होता है, ये 25 mm तक होता है, यानी 1 इंची का ये चौड़ा रहता है। इसको आप 1 इंची तक चौड़ा कर सकते हैं। और यहाँ जो नीचे है ये आपका ये आपका हो गया 0, ये 1/2 mm, फिर 1 mm, फिर 1.5 mm, फिर 2 mm, फिर आपका 2.5 mm, ये 3 mm, फिर 3.5 mm, ये 4 mm, फिर 4.5, ये यहाँ ये 5। इसी प्रकार से आपका इसमें भी डायग्राम है। ये इतना छोटा है कि ये बार बार ब्लर कर रहा है, इसलिए हमको डायग्राम बनाना पड़ा। ठीक है, अगर आप केवल पंखा का काम करते हैं तो इस सब का आपका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मान लीजिए कि जो मोटर पर काम करते हैं, तो मोटर का जो तो काम करते होंगे उनको तो ये 100% पता ही होगा। लेकिन अगर आप पंखा का भी काम करते हैं और मान लीजिए फ्यूचर में आप मोटर का भी काम सीखेंगे, तो यहाँ पर आपको जानकारी ये रखना पड़ेगा। अगर पंखा का करते हैं तो यहाँ से वीडियो को आप बंद कर दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं इसका। आप जितना बार शुरू वीडियो में देखें उतना आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम फ्यूचर में मोटर का भी काम सीखेंगे, तब इसमें आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे गेज होते जाएगा ज़्यादा मोटा, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा तो यहाँ 50 जाएगा। देखिए यहाँ 50 जाएगा, तो ये जो लकीर है ये आपका 50 में नजर आने लगेगा। मतलब 50 का मतलब ये आधा mm। ठीक है, अब फिर से आप 0 आ जाएगा, क्योंकि ये राउंड है, जैसे घूमेगा तो 0 आ जाएगा। अब फिर से आपका जाएगा, मान लीजिए 50 जाएगा, तो यहाँ पर ये देखिए ये 1 mm आपका नजर आने लगेगा। मतलब जितना आप घुमाते जाइएगा फिर आपका होते जाएगा। अब 50 के बाद 55 कैसे होता है, मान लीजिए जैसे कि आप देखिए ये जो है आपका 50 हो गया, तो ये आपका ये हल्का ये नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये हल्का नजर आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि वो तो राउंड रहेगा, जैसे कि ये आपका बता दे रहे, देखिए ये जो है आपका 0 हो गया। अब इसको हम बैक करेंगे, देखिए ये आपका 0 हो गया। अब इसको और हम बैक करेंगे तो यहाँ तो 5 चलाएगा, तो ये 50 के बाद 5 चलाया तो ये आपका 55 हो जाएगा। देखिए 55 हो गया, ब्लर करने लगता है। देखिए ये 0 हुआ, अब फिर बैक करेंगे तो 55 हो गया, फिर बैक करेंगे तो आपका मतलब 60 हो गया। मतलब 50 में ये ऐड होते जाएगा। 15 हुआ, 50 से 15 65, 50 से 20 70, 50 से 20 75, 50 से 30 80, 50 से 30 85, 50 से 40 90, 50 से 45 95, 50 और 0, मतलब 50 से 0, तो यहाँ पर ये 50 का ही काम करेगा। तो ये क्या होता है 50 50 100 हो गया, तो ये आपका 1 mm मतलब नजर आने लगेगा। फिर आप करिएगा तो वो आगे उसी तरीके से बढ़ते जाएगा। देखिए ये 50 मतलब 0 पर आ गया, तो ये 100 हो गया। तो ये अगर 50 पर रहेगा यहाँ से तो ये आधा हो गया, फिर उसको राउंड घुमाएंगे तो ये 0 पर चलाएगा, तो यानी कि ये 100 हो गया, तो ये 1 mm नजर आने लगा। बस उसी प्रकार से आप जैसे जैसे करते जाइएगा वो बैक ऐसे ऐसे होते जाएगा। लेकिन आप वायर चेक कर रहे हैं तो उतना का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। उसका और प्रोसेस होता है, जैसे जैसे आदमी का मतलब काम बड़ा होते जाता है, डिमांड उतना और बड़ा होते जाता है चेक करने का। लेकिन अगर आप पंखा मोटर का काम कर रहे हैं तो आपको उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका अगर पंखा कर रहे हैं तो यहाँ तक 1 mm तो बहुत है, मोटर का कर रहे हैं तब आपको ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, यही मेरा लास्ट शब्द था। दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद एक लाइक तो बनता है दिल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।